प्रणाम भैया बहनों। आज हम कक्षा षष्ठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 10 झांसी की रानी कविता के आगे के पद्यांशों को समझेंगे। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है, उस समय रानी ह्यूरोज और जनरल स्मिथ की सेनाओं के से घिर गई थी। फिर भी वह सामने की सेना को चीरती हुई, मारकाट मचाती हुई उससे पार पहुंच गई। किंतु आगे बढ़ने पर एक कठिन गहरा बड़ा नाला आया। रानी का नया घोड़ा उसे पार न करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछे से अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और वहीं पर उसने वीर गति प्राप्त की। रानी की यह वीरतापूर्ण कहानी हमने बुंदेले हर बोलो के मुँह से सुनी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। भावार्थ इस प्रकार है, शत्रुओं का वीरता से सामना करती हुई रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई। वह स्वर्गवासी हो गई। अब चिता ही उसकी दिव्य सवारी थी, अर्थात उसे चिता पर रख दिया गया। उसका तेज आग के तेज या ईश्वरीय तेज से मिल गया, क्योंकि वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उसकी उम्र कुल 23 वर्ष की थी और इतनी कम अवस्था में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता था कि वह मनुष्य नहीं अपितु वीरता की अवतार थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने अर्थात स्वाभिमानी जीवन जीने की प्रेरणा देने आई थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी।
बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी वह दे गई। हमने बुंदेले हर बोलो के मुँह से झांसी की रानी की यह कहानी सुनी कि वह युद्ध क्षेत्र में वीर योद्धाओं की तरह लड़ी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। भावार्थ इस प्रकार। अंत में कवित्री कहती है कि रानी, हे रानी, तुम स्वर्ग सिधार जाओ, परंतु हम सब भारतवासी तुम्हारा उपकार मानते हैं। तुम्हारा यह बलिदान हमें कभी नष्ट न होने वाली स्वतंत्रता के प्रति सचेत करता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी न कहे और चाहे सच्चाई का गला घोट दिया जावे, अंग्रेज़ों को चाहे विजय मिले और वे गोलों से झांसी को नष्ट कर दें, फिर भी भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान नहीं भूल पाएंगे। हे रानी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तुम्हारा स्मारक स्वयं तुम ही होगी, अर्थात तुम्हें याद करने के लिए किसी स्मारक की ज़रूरत नहीं है। तुम स्वयं ही अपनी कभी न मिटने वाली अर्थात अमर निशानी हो, अर्थात तुम्हारा नाम और बलिदान अमर रहेगा। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुनी कि झांसी की रानी युद्ध में शत्रुओं से मर्दों के समान अर्थात वीरता से लड़ी थी। भैया बहनों, इस प्रकार हमारी यह कविता पूर्ण होती है। इससे आगे के वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों को समझेंगे।